हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसा कि यूपीएससी ने अपनी जो पोस्ट निकाली है 917 पदों पर, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 51, इसका आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो लास्ट डेट क्योंकि एक्सटेंड हो गई है, पहले 10 अगस्त थी, अब बढ़कर 23 अगस्त हो चुकी है, तो आप फॉर्म और फिल कर सकते हैं। जिनका रह गया है उसे कर सकते हैं। जो कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, किस सब्जेक्ट में करना है, 2 में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनकी सभी के लिए समय मिल गया है कि आप जाकर उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आपने वो फॉर्म फिल कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अब करने वाले होंगे या कंप्लीट होने वाला होगा। तो चूंकि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो यूपी गवर्नमेंट की साइड से निकली है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म फिल करने के बाद कि अब हम इसे तैयारी कैसे करें कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम इस यूपीएससी के फॉर्म को क्रैक कर पाएँ, या फिर इसके जो हमारा टारगेट है इसे क्रैक करने का, उसको हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ या ईजिली उस तक पहुँच पाएँ। तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी के लिए अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा भी है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका पे स्केल जो होता है वो कहीं भी किसी भी तरह से सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उनसे कम नहीं होता है। बहुत अच्छा पे स्केल है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होती है वो बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक होती है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर पहुंच जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी तरह से मिस नहीं करनी है। और लेकिन अब हम क्या करें, किस फॉर्म तो फिल हो गया, लेकिन अब हम क्या करें, किस तरह से हम पढ़ाई करें, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 2 तरह से एग्जाम होंगे। ये तो आपको पता है कि 2 तरह से एग्जाम होंगे, एक होगा रिटन एग्जाम और दूसरा होगा इंटरव्यू। ठीक है। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू को अभी हम रखते हैं साइड में, क्योंकि पहला टारगेट तो हमारा क्या है, ये रिटन एग्जाम को क्लियर करना है ना। रिटन एग्जाम के सिलेबस क्या होंगे, तो जनरल स्टडी का जो सिलेबस होगा उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आई बटन में आपको यहाँ पर लिंक नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक करें, आपको पूरा सिलेबस मैंने समझाया है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चाहे आप किसी भी विषय से इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, कोई भी विषय हो आपका, है ना, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, एजुकेशन हो, बीएड के लिए आप फिल कर रहे हैं या फिर कोई भी विषय का हो, सबके लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी, एक जैसी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए कि रिटन एग्जाम जो है हमारा वो 2 विषय में डिवाइडेड होगा। पहला तो होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा जनरल स्टडी। ठीक है। सब्जेक्ट का होगा और जनरल स्टडी का होगा। तो जनरल स्टडी में क्या क्या आने वाला है इसका सेपरेट वीडियो है, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आएगा करंट अफेयर, फिर आएगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, ICT means information and communication and technology, people and environment, Indian history and geography, Indian constitution और इकोनॉमी। ठीक है। ये जो पोर्शन है वो किसका है, जनरल स्टडी का है। और यहाँ पर जो है वो है आपका क्या, आपका सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट से आपने नेट किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीएचडी की हुई है, वो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आपने फिल किया होगा। करेक्ट। ये तो बात आपको पता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने हैं वो कितने क्वेश्चन आने हैं, 70 क्वेश्चन आने हैं, है ना। और कितने नंबर होंगे, हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर होंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो नंबर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 140। यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं आपको 30। 30 में हर क्वेश्चन में मार्क्स होंगे 2, तो टोटल मिला के नंबर होते हैं कितने, 60। तो टोटल आपको कितने नंबर पर बात करनी है, 140 प्लस 60 इक्वल टू 200।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर का स्ट्रेटेजी, है ना। अब जनरल पेपर जो है, उस जनरल पेपर में 70 नंबर के लिए हम क्या करें कि हमें जो उसकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने अगर नेट किया हुआ है, आपने, क्योंकि अगर इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने नेट कर रखा है या फिर आपने पीएचडी कर रखी है, ठीक है। ज्यादातर जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, या फिर उसके साथ में इन्होंने जेआरएफ भी किया है तो उसको क्वालिफाई। तो एक तरीके से आपको नेट देने का तो एक्सपीरियंस है, नेट आपने क्लियर किया है तो उसका एक्सपीरियंस है, वही सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लगाना है अपने जर्नल पेपर के लिए और साथ ही साथ में सब्जेक्ट पेपर के लिए, है ना। तो अभी से आपको टारगेट बनाना है कि जो भी नेट के समय पे आपने जो बुक्स इस्तेमाल करी थी, जो बुक आपने पढ़ी थी, वही सारी बुक्स आपको यहाँ पर भी काम आने वाली हैं। कोई अलग से कोई कहे कि आपको यूपीएससी की ये वाली बुक पढ़ लेनी है, इस तरीके की इस बुक से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इन सारे छलावों में आपको नहीं आनी है। जो आपने नेट के समय पे अपनी बुक्स इस्तेमाल करी थी, वही सारी बुक्स आपको यहाँ पर भी यूज होगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट का जो विषय का पेपर है, तैयारी करने के लिए हमको क्या करना है कि एक तो आप सिलेबस उठाकर बैठिए, सिलेबस में जो कुछ भी जैसा यूनिट वाइज दिया हुआ है उसी यूनिट वाइज ही आपका पेपर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस कुछ है और सिलेबस आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी की साफ गाइडलाइन है कि जो भी सिलेबस आपको मिला जाएगा, जो भी सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे यूपीएससी की साइट से, वो सिलेबस एज इट इज उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक काम तो आपको पहला क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस जो जनरल स्टडी का वो तो मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन विषय से जो भर रहे हैं या बीएड से जो भर रहे हैं उनके सिलेबस भी मैंने बता दिए हैं, वो भी आपको यहाँ आई बटन में नजर आ रहे होंगे, बीएड का और एजुकेशन का भी। अब बात आती है जो और विषय हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे विषय, ठीक है, जिनसे इसमें पोस्ट निकली हुई है। तो आपको क्या करना है कि नेट की जो किताबें हैं, नेट में जो आपने पढ़ाई करी थी वही सारी किताबें उठानी है, सिलेबस को लेना है, एक एक चैप्टर को ढंग से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। दैट्स इट, यहाँ पर यही तैयारी करने का एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो आपकी नेट की बुक्स हैं उसके अलावा भी आपको कुछ बुक्स चाहिए है, तो यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आ रही होगी, एक सेपरेट वीडियो की लिंक है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप बुक्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज आपको कोई बुक पसंद आती है और आपको किसी ने कहा कि ये बुक आपको परचेस करनी है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी उससे संबंधित बुक्स हैं, ठीक है, और आप चाहते नहीं हो कि आप पैसे आप वेस्ट करो, क्यों, क्योंकि आपके पास एक बुक है, लेकिन आप चाहते हो कि उसको भी आप रेफर कर लो या उसको भी आप देख लो, तो आप जाकर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे इसका तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो उसको आप देख लीजिए। दूसरी बात कि सिलेबस आपको लेकर पढ़ाई करनी है, एक यूनिट सॉल्व हुई आपको उससे संबंधित क्वेश्चंस करने हैं, दूसरी यूनिट सॉल्व हुई उससे संबंधित क्वेश्चन करने हैं, तीसरी यूनिट इसी तरीके से जो 10 यूनिट दी गई हैं उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आपके, अभी तो डेट की कोई घोषणा नहीं हुई है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन अगर एग्जाम की घोषणा हो जाती है तो क्योंकि जैसे फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके कुछ दिनों के बाद ये भी बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो जितने समय को आपको दिया गया है, जो टाइम पीरियड आपको मिला हुआ है, उस समय पीरियड में आपको क्या करना है कि अपने सारे सिलेबस के जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, प्लस फिर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले आपको क्या करना है, वो सब करना है क्लोज, और सिर्फ 10 सालों के पेपर सॉल्व करने हैं। अब आप कहेंगे 10 सालों के पेपर कहाँ से आएंगे, चलिए, नेट के जो पेपर्स हैं, नेट से ने जो पेपर अपने निकाले हैं 10 सालों के, वो पेपर सफिशिएंट है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूपीएचएससी के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी कि आप पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पेपर्स मिल जाएं। पेपर मिल गए, सॉल्व आंसर की भी मिल जाए आपको, उसके बाद आपको पेपर करना है सॉल्व। ठीक है, अब आ जाती है बात जनरल स्टडी की। तो जनरल स्टडी में करंट अफेयर पढ़नी है, तो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि समसामयिक की एक मैगजीन आती है, और जिसमें कि करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको लेना पड़ेगा, उसका कोई चांस नहीं है, उसको तो आपको लेना पड़ेगा। अब आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि अगर आपके दिन में होते हैं 24 घंटे, तो एटलीस्ट आप मान के चले कि आपको 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है। 10 घंटे में आपको क्या करना है, अगर 8 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो 2 घंटे आपको इस जनरल स्टडी पेपर को भी देने पड़ेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स नेट में भी ये गलती करते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट में लगे रहते हैं, जनरल पेपर को ध्यान नहीं देते हैं, और जाकर जनरल पेपर की वजह से ही मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है। तो जनरल पेपर को भी आपको ढंग से पढ़ना है। अब यहाँ पर करंट अफेयर हो गया, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, तो जो नेट में आपने पढ़ा होगा जनरल पेपर में, वहीं से आपको ये टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा, और उसी को पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आईसीटी भी आपको नेट के सिलेबस में ही मिल जाएगा। तीसरा पीपल एंड एनवायरनमेंट जो है वो भी आपको नेट के सिलेबस में मिल जाएगा। इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है ये कहाँ से पाए, क्योंकि ये हो सकता है नेट के सिलेबस में आपको ना मिले, कॉन्स्टिट्यूशन का, इकोनॉमी का ये भी ना मिले, तो इसके लिए आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस को देखना है कि कितना क्या क्या दिया हुआ है। वो आपको जो यूपीएससी और पीएससी की जो पेपर्स होते हैं उनकी बुक्स में आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, तो वहां से आपको ये पढ़ाई करनी है। ठीक है, टारगेट हमको यही रखना है कि हमारे जो जनरल स्टडी है इसमें से करीबन हमारे 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही होने चाहिए, 30 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और यहाँ पर जो 70 क्वेश्चन है, यहाँ पर हम 60 से लेकर 62 तक क्वेश्चन सॉल्व करने की या सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा है, इतने सारे कंपटीशन है, इतनी अच्छी पोस्ट है ना, और ये पोस्ट वंस इन द लाइफ टाइम मिलती है, ऐसा नहीं है कि हर बार मिल जाती है। आप लोग पढ़ के निकले, आपका नेट क्वालिफाई हुआ और पोस्ट निकल आई, ऐसे सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलते हैं, है ना, नहीं तो वेट करते करते आधी उम्र गुजर जाती है लोगों की, और इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अच्छा है, तो जितनी भी मेहनत आपसे हो सकती है, जितनी मेहनत के बारे में आप सोच सकते हैं, उतनी मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ये क्लियर कर जाते हैं, यानी कि आपने जो टारगेट है वो रिटन एग्जाम का क्लियर कर लिया, और ईश्वर की कृपा से आपको यहाँ पर जाने का मौका मिल गया, मतलब इंटरव्यू में कॉल आ गई और इंटरव्यू में आपको बुला लिया गया, तो मैं आपको बताऊं 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से 12 नंबर होंगे मिनिमम और 27 नंबर होंगे मैक्सिमम। मतलब कहने की बात यह है कि आप जो इंटरव्यू देते हैं उसमें आपसे कुछ नहीं बनता। ठीक है, ना तो आप कुछ बोल पाते हैं, ना ही समझा पाते हैं, ना ही उन्होंने जो कुछ पूछा उसका आपने आंसर दिया, तो भी आपको 12 नंबर तो मिल ही जाएंगे। मतलब यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर ये है कि आपको 12 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 12 से कम नंबर नहीं मिलेंगे। अगला, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, सब कुछ बहुत अच्छे से आपने समझाया, आपको लगा आपने तो भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको 27 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है भाई कि ना तो आपको 12 से कम मिलेंगे, और बहुत अच्छा होने के बाद भी 27 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये चीज तो ऐसी है कि चलो ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचना बड़ी बात है। हमारा पहला काम, टारगेट ये है कि हमको अपना रिटन एग्जाम जो है वो क्लियर करना है, किसी भी तरह से आपको वो क्लियर करना है। तो स्ट्रेटेजी पे आपको मैं बताऊं तो स्ट्रेटेजी यही है कि सिलेबस उठाइए,
आज से ही, अभी से ही आप सिलेबस की एक एक यूनिट, 2 का पहाड़ा जैसे हम पढ़ते हैं, तो आप 2 के पहाड़े से यानी कि पहली यूनिट से शुरू कर दीजिए और एक एक यूनिट कंप्लीट करते जाइए, क्वेश्चंस उससे संबंधित जो हैं वो सॉल्व करते जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं तैयारी करते में, लेकिन आपने जो कि नेट क्वालिफाई कर रखा होगा तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको बताऊं कि क्या करते हैं कि उठाते हैं एमसीक्यूज और सॉल्व करने लगते हैं। सिर्फ एमसीक्यूज उठाए सॉल्व कर लिए, एमसीक्यूज उठाए सॉल्व कर लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता। तो एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करते हो? क्वेश्चन देखा, उसके बाद पीछे पलट के उसके आंसर कीज देखी और देखा अरे इसका तो सी है और सी कर लिया, अरे इसका सी होता है, इसका सी होता है, ये होता है, इसका ये होता है। तो ये बहुत ही गलत पैटर्न है पढ़ने का, समझने का, पढ़ाने का बहुत गलत तरीका है। जब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो एमसीक्यूज आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई तरीका ही नहीं है याद करने का, है ना। तो इसलिए आपको पहले तो उसकी थ्योरी पार्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। थ्योरी आप पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कहीं जाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको एक एक चीज पता चलेगी कि हाँ ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस ये होती है, पहली तो ये कि आपको आंसर आता है, आपने टिक कर दिया। फिर एलिमिनेटिंग प्रोसेस भी होता है, मतलब ए तो नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, सी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब डी और सी में ज्यादा नजदीक किसकी है, ये वाला या ये वाला, तो उसमें आप जिसमें भी पहुंचते हैं फिर उसमें टिक करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का अभी तो कुछ नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, लास्ट टाइम तक तो नहीं होती है तो नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर ये है आपकी स्ट्रेटेजी पढ़ाई करने की। तो क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, एक एक यूनिट सॉल्व करनी है, उसकी थ्योरी पढ़नी है, उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। फिर फाइनल ईयर जो पिछले सालों के 10 सालों के पेपर्स हैं उनको आपको पढ़ाई में उनको पेपरों को सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, लिंक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएचएससी के पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें, उसकी भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप नेट के पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स का जो है, तो बुक्स आपको मैंने वही बताया, आपको नेट की जो बुक्स हैं उसी का इस्तेमाल करना है, उसी को पढ़ना है, उसी को यूज करना है। बहुत सफिशिएंट मटेरियल है उसमें, उसी से संबंधित आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कहीं से ये बताया जाता है कि ये बुक आप खरीद लीजिए, तो उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसका एक सेपरेट वीडियो भी है, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड द बुक्स, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। पूरा बात मैंने वहां पर समझाई है। साथ में जो जनरल स्टडी की जो तैयारी है वो तो मैं करा रही हूँ, तो आप मेरी वीडियोस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं या बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी भी मैं करा रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो से जुड़ सकते हैं। पहला काम तो आपको अपनी पढ़ाई करनी है, लेकिन वीडियोस से आपको क्या हो जाएगा कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए, ऐसा हो जाता है ना, जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो 4 लोगों से मिलते हैं, तो हमारे डाउट जो होते हैं वो दूसरे के डाउट्स जो होते हैं दोनों के मिलते हैं, तो हमें कुछ ज्यादा क्लियरली समझ आ जाता है। तो हो सकता है कि मैं जो समझाऊं, मैं जो पढ़ाऊं, तो जो आपके मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो एक ये तरीका है पढ़ाई करने का। मेरे वीडियो से जुड़ सकते हैं, और भी जो आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। तो ये तैयारी करने का है। तो ये वीडियो जो है वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए है जो भी यूपीएचएससी देने वाले हैं। पोस्ट चूंकि खूब अच्छी है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, और वैकेंसी आई है, 917 ही पद है, लेकिन इस पर एक पर आपका नाम लिखा हुआ है, तो उस एक पर अपने नाम को ठप्पा लगा दीजिए, उस पर मोहर लगा दीजिए। उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जमकर तैयारी करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो है। तो ये बात आपको समझ में आई, अच्छा लगा वो वीडियो
तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ में। और अगर आप जनरल स्टडी और एजुकेशन की तैयारी या बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज और दूसरों के साथ भी शेयर करो। और इसके साथ में और क्या कहूँ, बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड इन दिस, आपके इस पूरे एग्जाम के लिए। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अपना जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। डाउट अगर कुछ होता है तो मुझसे पूछे, अगर मेरे पास उसका जवाब हुआ तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जनरल स्टडी के लिए तैयारी करना है तो प्लीज मेरे वीडियोस को देखो। उसमें मैं पूरा तैयार करा रही हूँ जनरल स्टडी को, साथ ही साथ एजुकेशन को, बीएड को। तो मेरे को भी आपका सपोर्ट चाहिए है और मेरे चैनल को भी आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि पॉजिटिव बनना रहना बहुत जरूरी है। पहले से ही सोच लोगे कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।